बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन व नाज़रीन, आपका खैर खा, आपका खादिम शुएब शफीक सियालवी एक मरतबा फिर इस्लामी चैनल यूट्यूब पे आपके सामने है। हमने तजवीद व क़िराअत का जो है वो दर्स और सबक शुरू किया था और उसकी पहली क्लास आपने यकीनन समाअत की होगी और आपको फ़ायदा भी हासिल हुआ होगा। आज उसकी दूसरी क्लास है और मखारिज हुरूफ हम पढ़ रहे थे कि जहाँ से हुरूफ अदा होते हैं उनको मुकम्मल तौर पर अपने मखरज से अदा करना और किस तरह अदा करना चाहिए। हमने पहले 4 मखारिज पढ़े थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल हुआ होगा। आज हम आगे चलते हैं 5वें मखरज से। 5वां मखरज है कौफ। ये वो कौफ है जिसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं और इसको मोटा पढ़ा जाता है। ये मोटे पढ़े जाने वाले हुरूफ में से है कौफ। और इसका मखरज ये है कि ज़ुबान की जड़ जब तालू के नरम हिस्से से लगे तो उस वक़्त ये कौफ अदा होता है। जिस तरह कौफ, अको, एक, ओको, और इसके अंदर जुम्बश भी होती है, यानी ज़ुबान अपने मखरज से लगकर फ़ौरन वापस आती है, तो तब ये कौफ अदा होता है। कौफ और काफ का मखरज मिलता जुलता है। इसके फ़ौरन बाद एक और काफ होता है जिसे डंडी वाला काफ कहा जाता है और ये काफ बारीक होता है, ये मोटा नहीं पड़ा जाता। और इसका मखरज ये है कि जब ज़ुबान की जड़ थोड़ा सा नरम तालू से मुँह की जानिब लगे तो उस वक़्त ये काफ अदा होता है। जिस तरह अक, इक, उक। अब वो पहला कौफ था वो कौ, की, को, अक, इक, उक, और ये है अक, इक, उक। यानी ये इतना ज़्यादा फ़र्क पैदा हो जाता है। अगर हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ये सही हुरूफ अदा होंगे। ये 6ठा मखरज था काफ का। और उसके बाद 7वां मखरज है जीम, शीन, या। ज़ुबान का दरमियान जब ऊपर तालू के दरमियान से लगे तो जीम, शीन, या अदा होते हैं। इन तीनों का एक ही मखरज है। जिस तरह अज, इज, उज, इस तरह शीन है अश, इश, उश, और या का है आई, ई। ठीक है जनाब, कि ये हम जब तीनों इन हुरूफ को अदा करेंगे तो ज़ुबान का दरमियान ऊपर तालू के दरमियान से लगेगा। और मैंने आपको पहले एक बात कही थी कि जो मैं मखरज बता रहा हूँ, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उस जगह से वो चीज़ अदा नहीं हो रही तो समझ लें कि हम सही अदा नहीं कर रहे। अगर हम उस मखरज को मुकम्मल तौर पर अदा नहीं करते, उस हरफ की जगह को, तो यकीनन ये समझ लें कि हम उस हरफ को सही अदा नहीं कर रहे। इसी तरह 8वां मखरज है दौद। एक होता है दाल। दाल, इसमें और दौद में फ़र्क करना है। दौद मोटा पड़ा जाता है, दौद सौद के बाद आता है, सौद दौद, ये दौद आता है। तो दौद सबसे मोटा पड़ा जाने वाला हर्फ है। ज़ुबान का जो बायां किनारा है, पूरा ज़ुबान की जो बाईं करवट है, बायां किनारा है, वो ऊपर की जो 5 दाढ़ें हैं उन सब से लगना चाहिए, तब जाकर ये दौद सही अदा होगा। एक दाढ़ से लग जाए, 2 से लग जाए, ये अदा तो हो जाता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर इसको सही अदा करने के लिए ज़ुबान के किनारे को ऊपर की 5 दाढ़ों से लगाना ज़रूरी है। जिस तरह अद, इद, उद, अगर आप अदा करेंगे इसको तो इंशाअल्लाह आपको समझ भी आ जाएगी। इसी तरह 9वां मखरज है लाम और 10वां मखरज है नून। लाम और नून का एक ही मखरज है, लाम, नून। इसमें जो ज़ुबान का ये मुंह की जानिब वाला हिस्सा, यानी ज़ुबान की नोक, यहाँ से लेकर थोड़ा सा ज़ुबान के पीछे वाले हिस्से तक, ये जो ज़ुबान है, ये ऊपर की जो दाढ़ें हैं उनके मसूड़ों से लगते हैं। आप अदा करें लाम, नून, अल, इल, उल। इस तरह अन, इन, उन, यानी ज़ुबान का किनारा ऊपर की चंद दाढ़ों के मसूड़ों से लगें तो उस वक़्त लाम और नून अदा होते हैं। हमारे 10 मखरज मुकम्मल हो गए और 11वां मखरज आज का जो आखिरी मखरज है
वो ये है रॉ, और ईर उर। एक बात याद रखें, जब रॉ के पिछले हरफ पर ज़बर होगी या पेश होगी तो रा पुर पड़ी जाएगी, और रा के पिछले हरफ के नीचे ज़ेर होगी तो रा बारीक होगी। इसी तरह रा की ऊपर ज़बर या पेश आ जाएगी तो रा पुर पड़ी जाएगी, अगर ज़ेर आ जाएगी तो रा बारीक पड़ी जाएगी। अब इसका मखरज क्या है, ज़रा समात कर लें। ज़ुबान के किनारे की पुश्त ऊपर दाढ़ों के मसूड़ों से लगे तो रा अदा होती है। लाम और नून से ये ज़रा मखरज हट के है, लेकिन मिलता जुलता है। इसकी पुश्त लगे तो आप अदा करें। और ईर उर, इसमें थोड़ा सा एक तकरार सा आता है, ज़ुबान लड़खड़ाती है इसके अंदर, तब जाकर ये जो है वो रॉ सही अदा होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हमें मुकम्मल तजवीद के साथ कुरान मजीद सीखने, पढ़ने और उसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलाम।